हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम NIOS बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये 10th क्लास का है, हिंदी का चैप्टर। स्टार्टिंग से हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उनमें से फर्स्ट तो आपका याद ही होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसका वीडियो भी है उसमें। फर्स्ट चैप्टर आपका बहादुर है। सेकंड आपने दोहे किए थे, जिसमें सारे दोहों का एक्सप्लेनेशन बताया था। तीसरा चैप्टर हमने गिल्लू वाला किया था। और चौथा ये जो है पार्ट आवाहन, ये लिखा है आपके मैथिली शरण गुप्त जी ने। बेसिकली ये एक प्रकार का इंस्पिरेशन है हर उस व्यक्ति के लिए जो थक हार के बैठ गया है। उसे लगता है कि जो कुछ भी होगा वो भगवान करेंगे, परमात्मा करेंगे, जो लिखा है वही होगा। तो ध्यान से सुनना इस दोहे को। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर वो बताऊंगा जो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुना हुआ ज्यादा याद रह जाता है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो लिखा हुआ है आपको लिखना उसी प्रकार से है, वर्ड्स पता होंगे तभी आप लिख पाओगे। तो ध्यान से पढ़ते हैं पहला स्टेंजा। तो पहला जो है, और ये दूसरा वाला है, 3 है, तीसरा बताता हूं अभी कौन सा है। इन 2 में से एक जरूर आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है। तीसरा भी समझा दूंगा। पहला है कि व्यर्थ बैठे हुए हो, व्यर्थ क्यों? व्यर्थ मतलब खाली क्यों बैठे हुए हो? आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। मतलब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने का मतलब जो भी आप काम सोच रखा है उसमें आपको अच्छा करो। है भाग्य की, भाग्य का मतलब यहाँ पता ही है ना, भाग्य मतलब कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे। भाग्यवादी लोग कहते हैं उसको। भाग्यवादी का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता है, उसे कर्म नहीं करना। वो सोचता है भाग्य में होगा, नसीब में होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भाग्य के भरोसे रहने वाले को भाग्यवादी कहते हैं। इस पाठ का एक क्वेश्चन भी है कि भाग्यवादी किसे कहते हैं। अगर आप ये सब समझ लेते हो तो आपके लिए वो प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। और अब तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अपने लिए ही सही लाइक सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करो चैनल दूसरों के लिए, ताकि उसे भी पता लग जाए कि हाँ, और वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, आपका दोस्त हो, नॉन टू में हो, कोई भी हो, अगर वो पढ़ेगा तो अपना टाइम इसमें यूटिलाइज करेगा। आपने सिर्फ एक शेयर कर दिया, अब वो देखना ना देखना उसके हिसाब का है। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपने लाइक कर रखा है, आपको अप टू डेट मिल रहा है, और जिसने नहीं कर रखा उसको नहीं मिलेगा। अगला देखिए, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का बड़, मतलब अब कर्म की तरफ ध्यान देना है आपको। इसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है सामने का ग्रास। ग्रास का मतलब यह खाने से है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का, उद्यम मतलब परिश्रम, उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। मतलब आपको पता है कि सामने रखा हुआ खाना अपने आप मुंह में नहीं आएगा, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। अब इतना ही मेहनत नहीं कर सकते, इस समय भी आपको मेहनत का ध्यान नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा इंसान होना ही गलत है। ठीक है, बेसिकली ये मोटिवेट तो कर रहे हैं, साथ में आपको ये भी कह रहे हैं कि सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। इसका संस्कृत में भी एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि शेर के मुंह में अपने आप हिरन प्रवेश नहीं कर जाता, उसके लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसको उसके पसंद की चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो भाग्य के भरोसे बैठे रहो। सेकंड जो दोहा है, सेकंड जो पैराग्राफ दे रखा है, जो स्टेंजा है, वो क्या है? जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं, बढ़ रहे। मतलब कई बार ऐसा होता है, एग्जाम में ही हुआ है कि जो आपसे पीछे थे, पिछली क्लास में थे, वो आपकी क्लास में आ गए और अब आपसे आगे निकल गए। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, जो 8th क्लास में थे वो 10th से आगे निकल गए और ये अब 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, अभी एडमिशन लिया है। ठीक है, तो बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई आपका कोई पीछे व्यक्ति हो और वो तुमसे आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठा, उसने मेहनत किया।
आप सोच रहे हैं तो लगता है भगवान मुझे पास ही नहीं करना चाहते थे। भगवान थोड़ी लिख रहे थे, कर्म तो आपको करना था। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। पीछे पड़े तुम, देव के सिर दो सपना मढ़ रहे हो। अब तुम जब फेल हो गए हो ना, जो सफल नहीं हो पाया, उसका भी ब्लेम आप भगवान को दे रहे हो, देव को दे रहे हो। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, लेकिन बिना कर्म के कोई भी विधि दीपक नहीं जल सकता। और है देव क्या, साँचे बिना कुछ आप अपने आप में नहीं सकता। कुछ बनाने के लिए साँचा चाहिए होता है। होली दिवाली के आस आपको पता है ना कि गुजिया बनाई जाती है, उसका भी एक साँचा आता है। साँचे में बनाओगे तो ठीक बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन आप बिना साँचे के बना रहे, मतलब बिना कर्म के आप उम्मीद कर रहे हो कि चीजें आपके हिसाब से हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दो दोहे का मतलब आप समझिए। और साथ में इसका तीसरा भी समझा रहा हूं और पीडीएफ भी अटैच कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना इसका पीडीएफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको बता चुका हूँ चैप्टर के जो पॉइंट्स थे, जो उनके कविताएं थी, वो बता दिया। अब आप ये देखो चैप्टर में आपके क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या पढ़ना है आपको। ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में 10th क्लास में कवि का जीवन परिचय नहीं आता है, 12th में पूछते हैं। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सबके पीछे एक ही चीज दिखाई देती है, वो है परिश्रम, मेहनत, पुरुषार्थ। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही आगे बढ़ सकता है। ठीक है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके भी मन में कर्म के प्रति, परिश्रम के प्रति जो है व्याख्या कर सकोगे। आप जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए पुरुषार्थ का महत्व को समझ पाओगे। राष्ट्र के विकास को भी बताया गया है। ठीक है। तो आपके जो मैंने स्टार्टिंग के आपको फर्स्ट और दो समझा चुका हूँ, तीसरा भी समझा देता हूँ। इसमें क्या रखा है कि आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के। यानी कि हमारे भारत में अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब को एक साथ मिलजुल कर रहने की बात कही गई है। किसने कही है? मैथिली शरण गुप्त ने। याद रखना कवि का नाम भी। इन्होंने बोला था कि साधक बने सब प्रेम के, सुख शांति में उद्देश्य के। आगे क्या कह रहे हैं कि क्या सांप्रदायिक भेद से है एक्ट मिट सकता नहीं, यानी कि क्यों जाति पाति के चक्कर में पड़े, क्यों लड़ाई झगड़ा करे, साथ मिलके क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? ठीक उसी प्रकार जैसे अलग अलग फूलों से एक माला बनाई जा सकती है, तो हम अलग धर्म संप्रदाय के लोग भी एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आप ये देखना, आप ये जो शब्दार्थ है इसको जरूर लिख लो, इससे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ आपके सबके मतलब समझा रखा है कि क्या कितना परिश्रम करना पड़ता है, क्या परिश्रम करना पड़ता है, क्या चीजें इसके बारे में। आप इसको भी ध्यान से रीड कर लीजिएगा, और जैसे रीड करते जाओगे आपको प्रश्न आएंगे और आपका आंसर आपके मुख पर होगा, आपके जुबान पर होगा। फटाफट क्लिक करके आगे बढ़ते चले जाओगे। आगे यहाँ देखिए, ये कुछ चीजें हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं इंग्लिश में आप लोग। अरे, अरे अरे, हाय, आहा, हर्ष, ये सब चीजें जो हैं, ये हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। फिर अंश 2 की बात करें, यहाँ भी वही समझा रखा है जो मैंने आपको बताया है। अलंकार, अलंकार का टॉपिक जब आपको व्याकरण का टॉपिक देखना, उसमें आपको मिलेगा जब आप उसको अपलोड करूंगा। फिर पाठ का प्रश्न सेकंड आप देखोगे, वही पढ़ने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा। और थर्ड अब आपको पीछे समझाया था, देशवासियों के साथ बता रहे हैं, अलग जाति संप्रदाय से मिल होने के बावजूद भी हम सब एक साथ मिलकर साथ रह सकने की प्रेरणा दे रहे हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं तो इनके पार्ट के प्रश्न 3 यहाँ होने के बाद फिर आपको लास्ट में आप ये देखोगे, मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन आएगा, भाग्यवादी किसे कहते हैं। छोड़ना नहीं है इसको, और पाठ पौरुष का पढ़ो। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप कर लेना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको आपका आवाहन पाठ का पीडीएफ भी समझ में आ गया, और इसके जो लाइनें थी भी आपको समझा चुका था। तीसरे वाले का आपको मैंने पीडीएफ से ही समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।
अगर वो आंसर आप लिख पा रहे हो इसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आ गया। नहीं लिख पा रहे हो तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए कि लिखना कैसे है, लिखना क्या है, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ज्यादा टेंशन ना रहे। क्लियर? तो आपको अभी से एग्जाम की तैयारी को लेके चलना है आगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS जर्नी।